जापान में 10 साल का एक बच्चा रहता था जिसका नाम था उकायो। उकायो का एक ही सपना था कि उसे कराटे सीखने हैं, कराटे में सबको हराना है और मास्टर बनना है। मगर इस सपने के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो यह थी कि उकायो का बायां हाथ नहीं था। एक एक्सीडेंट में उसने अपने बाएं हाथ को खो दिया था। उसके इस सपने से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। बहुत जिद करने के बाद एक बार उकायो के घर वालों ने वहां के सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के गुरु के पास उकायो को लेके जाते हैं। गुरुजी जब उकायो को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कराटे कैसे सीखोगे, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है। उकायो कहता है, गुरुजी मुझे नहीं पता मैं कराटे कैसे सीखूंगा, मगर मुझे ये पता है कि आप मुझे कराटे सिखा सकते हैं। मेरा एक ही सपना है कि मुझे कराटे सीखना है, कराटे में सबको हराना है और मास्टर बनना है। उकायो की बात से गुरुजी बहुत इंप्रेस होते हैं और उसे अपने मार्शल आर्ट के क्लास में रख लेते हैं। इस तरह से सभी बच्चों के साथ उकायो की भी ट्रेनिंग शुरू होती है। गुरुजी उकायो को एक किक सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस किक की प्रैक्टिस लगातार डेली बेसिस पे करनी है। उकायो लगातार 1-2 महीने तक उस किक की प्रैक्टिस करता रहता है। मगर इसी बीच उकायो देखता है कि गुरुजी बाकी स्टूडेंट्स को और भी अलग अलग तरह के टेक्निक्स और ट्रिक्स सिखा रहे हैं कराटे में फाइट करने के लिए। वो बहुत नाराज होता है और गुरुजी के पास जाके बोलता है कि गुरुजी आप इन बच्चों को तो अलग अलग तरह के टेक्निक्स सिखा रहे हैं, ट्रिक्स सिखा रहे हैं कि कैसे आप बेहतर तरीके से कराटे में फाइट कर सकते हैं, और मुझे सिर्फ एक किक करने को कह दिया है। मुझे कह रहे हैं कि सिर्फ किक करते रहो, मुझे ये सारे टेक्निक और ट्रिक कब सिखाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि जो मैंने कहा है अगर वो कर सकते हो तो करो, वरना चले जाओ। उसके बाद से उकायो लगातार 6 महीने तक उसी किक की प्रैक्टिस करता रहा। फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। गुरुजी ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा कि आप लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब आप लोगों को कंपटीशन में फाइट करना है, और जो भी बच्चा जीतेगा वो मास्टर कहलाएगा। मैच शुरू होता है। उकायो का जो अपोनेंट था वो बड़ा स्ट्रांग था। उसने देखा कि जिसके साथ मुझे फाइट करना है, लड़ना है, उसका तो एक हाथ ही नहीं है। मैच की शुरुआत में ही उसने उकायो को डरा दिया। उकायो बहुत घबराया हुआ था। उसकी घबराहट को देख रेफरी ने मैच को वहीं रोक दिया और कहा कि हम इस मैच में उकायो के अपोनेंट को हम विजयी घोषित करेंगे। मगर गुरुजी ने वहां ऑब्जेक्शन किया और कहा कि नहीं, मैच को कंप्लीट होने दो। ये सब देख जो अपोनेंट था वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और जैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है उकायो उसे वो किक मारता है जो पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, और उस एक किक की वजह से वो मैच जीत जाता है और साथ ही साथ उसे मास्टर की उपाधि भी मिलती है। वो बड़ा खुश होता है। खुश होकर वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मैं सिर्फ एक किक से मैच ये कैसे जीत गया। गुरुजी कहते हैं कि इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि ये जो किक है ये सबसे टफेस्ट किक है और तुमने इस किक में मास्टरी हासिल कर ली है। और दूसरा रीजन है कि इस किक का जो तोड़ है वो तोड़ यह है कि अपोनेंट को तुम्हारा बायां हाथ पकड़कर तुम्हें उल्टा घुमाना पड़ेगा, और तुम्हारा तो बायां हाथ है ही नहीं। सो तुम्हारी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लाइफ में भी हमारे साथ कई बार ऐसा ही होता है। हम अपनी कमजोरी के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी कमजोरी के ऊपर फोकस रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो हमारी कमजोरी है वही हमारे लिए हमारी ताकत बन जाए आगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।